वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं आपके विजय डायग्नोस्टिक पे बात करना चाह रहा था क्योंकि इसमें एक हम्म, अच्छा मूव आया है, उससे बात करूंगा। लेकिन एक और फाइंडिंग आपका रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जो आपने पिक किया है, हाँ थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आपके पीछे सोच क्या है इसको पिक करने की सर? हाँ जी। तो देखिए, दो अलग अलग आई थिंक थीम्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला है, साउथ इंडिया में इकोनॉमिक बूम कमाल की आई है लास्ट 5 साल में। साउथ इंडिया बाकी देश को छोड़ के कहीं आगे चला गया है। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मोटा मोटी सारे जो साउथ के स्टेट्स हैं, जबरदस्त इकोनॉमिक बूम है। उससे क्या हो रहा है, लोगों की इनकम लेवल्स बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले लोगों की इनकम लेवल्स कई ज्यादा आगे चली जा रही है। और दूसरा जो थीम है कि वर्किंग वुमन, इंडियन वुमन, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर एक स्टार्टर ऑफ एजुकेशन में मोर गर्ल्स आर स्टडिंग देन बॉयज। लड़कियों की पास रेट बॉयज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंगली हमको डेटा आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में लेडीज को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मेन के मुकाबले, और बैंक अकाउंट में भी लेडीज का ज्यादा पैसा है मेन के मुकाबले। सो वुमेन की प्रॉस्पेरिटी और साउथ की प्रॉस्पेरिटी दोनों को जोड़ते हुए हमने ये रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आइडेंटिफाई किया। करीबन 17 अस्पताल हैं प्राइमरीली साउथ इंडिया में, जहाँ पे ये लोग फोकस करते हैं चाइल्ड डिलीवरी, मैटरनिटी और पीडियाट्रिक हेल्थ केयर में। और जिस प्रकार का इनका बिलिंग रेट है, जिस प्रकार का रेवेन्यू पर कस्टमर है, नॉर्थ या वेस्ट में कोई अस्पताल उम्मीद भी नहीं रखता, सपना भी नहीं देख सकता नॉर्थ और वेस्ट में कोई अस्पताल इस प्रकार का पैसा कमाए कि पर चाइल्ड डिलीवरी पर पेशेंट इस प्रकार का पैसा। तो नतीजा है कि 40-45% रिटर्न ऑन कैपिटल है, विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। 17 हॉस्पिटल्स हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, हॉस्पिटल्स नए हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। आई थिंक गुड़गांव में एक हॉस्पिटल खोल चुके हैं अभी, और पुणे में भी कुछ प्लान्स हैं इनके। सो ग्रोथ रनवे काफी लंबी है इंडिया में। फॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक केयर, गायनेकोलॉजिकल केयर अभी शुरुआती है। रनवे काफी है, साउथ का बूम चलता रहेगा हमारे ख्याल से, और लेडीज का, वुमेन का अर्निंग पावर इंडिया में कहीं ज्यादा और बढ़ेगा अगले 10 साल में। सो इन दोनों थीम्स को जोड़ते हुए हमने रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ केयर खरीदा। देखिए, रीसेंट फाइंडिंग्स एडिशन, और ये आईपीओ के बाद से स्टॉक चला भी काफ़ी अच्छा खासा, याद रखिएगा। बहुत अच्छी सफल लिस्टिंग भी रही थी ये। अच्छा सौरभ जी, मैं आऊँगा अब आपके विजय डायग्नोस्टिक पे। बहुत टाइमली पिक किया आपने इसको। अभी इनफैक्ट लास्ट वीकेंड पे मुझे भी ज़रूरत पड़ी बहुत सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को लेने की। मैं एक चीज़ देख रहा था, अब सिर्फ अगर हम कोविड काल को छोड़ दें तो वो तो एक्सेप्शनल था, उस वक्त तो बहुत दिक्कतें थी, तो वो शायद जो कोविड रेवेन्यूज थे वो कहीं चरम पर लगे इनको। लेकिन अब क्या हेल्थ कंसर्न्स, और आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सचेत हैं, अब टेस्ट पर पेशेंट्स काफ़ी, पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत थे, लेकिन अब क्या टेस्ट पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं? क्या ये इन कंपनियों को प्राइसिंग पावर फिर देगी? आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस पे? कि अगर आप छोड़ दें, कोविड को इग्नोर करें, तो करीबन 13-14% रेवेन्यू ग्रोथ रही है डायग्नोस्टिक स्पेस में। वो डॉक्टर लाल की बात करें, मेट्रोपोलिस की रहे करें, या विजय की करें, अगर कोविड को बिल्कुल इग्नोर करें, एक्स कोविड 13-14% का ग्रोथ रेट रहा है। कोविड के बाद वो ग्रोथ रेट 12-13 के आसपास आया है, बट मेरे ख्याल से वो बाउंस बैक करेगा। कोविड की वजह से कुछ चीजें हुई थी, कुछ चेंजेस हुए थे, जिससे 1-2% ग्रोथ घटा है। बट वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म फेनोमेनॉन है। जो सबसे बड़ी चेंज आई है कोविड के बाद, ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का पैसा सूख गया है। सो ये प्राइवेट इक्विटी और वीसी वाले काफी सारे नए डायग्नोस्टिक चेन को पैसा दे रहे थे, जो 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 कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे विजय या डॉक्टर लाल या मेट्रोपोलिस के लिए। वो कहानी, वो स्टोरी खत्म है। पीवीसी के पास पैसा नहीं है। इससे क्या रहा, जो जमे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे विजय साउथ में, स्पेशली तेलंगाना, आंध्रा में विजय जमा हुआ खिलाड़ी है, लीडर है। जमे हुए खिलाड़ी की प्राइसिंग पावर कई 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 ज्यादा बढ़ी है इस साल। जो हम देख रहे हैं कि जमे हुए खिलाड़ियों की प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। एक जो फर्क है विजय में वर्सेस से डॉक्टर लाल, विजय इज बोथ रेडियोलॉजी एंड पैथ, दोनों करते हैं। साउथ में यही इसी प्रकार का चलता है, साउथ में रेडियो और पैथ सेम प्रोवाइडर करता है, क्योंकि साउथ में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकम लेवल ज्यादा है, लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए वो एक ही प्रोवाइडर के पास से रेडियो और पैथ दोनों ले लेते हैं। विजय इस क्षेत्र में साउथ में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। करीबन 30-35 साल पुरानी ये चेन है। एज आई डिस्कस्ड 2 मिनट्स अगो, ग्रोथ का स्कोप साथ में काफी है। इन लोगों ने बखूबी से ईस्ट में भी, कोलकाता में भी एक्सपेंशन शुरू किया है लास्ट 5-6 साल में। वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है, बारिंग डॉक्टर लाल ईस्ट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर है नहीं। सो इफ यू कंबाइन रेडियो एंड पैथ, यू गेट बेटर मार्जिन देन पैथ अलोन। एंड इफ यू डू दैट, इफ यू आप रेडियो पैथ को जोड़ रहे हो
मार्जिन आपकी अच्छी है और आप इंडिया के सबसे प्रॉस्परस ज्योग्राफी में साउथ में ये चीज कर रहे हो। आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल 35-40 है, डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, आपकी मार्जिन डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, और आप पोस्ट कोविड जो प्राइसिंग पावर की रिकवरी है उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। तो विजय डायग्नोस्टिक्स में करीबन हमने 1 साल पहले पोजीशन बनाया था, उम्मीद है कि कई साल ये हमारे पोर्टफोलियो में रहेगी। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज